दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। वक्फ बिल का संशोधन हो गया है और उसको इसी सप्ताह के आखिरी दिन पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। संभवतः बृहस्पतिवार को पेश होगा। आपको ताज्जुब की बात बता दें, वक्फ बिल के लिए संशोधन के लिए बहुत सालों से आम जनता की मांग थी, मगर किसी हुकूमत की हिम्मत नहीं हो रही थी इस बिल को लाने के लिए। ये बिल आने से पहले ही तमाम जगह से जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा। केरल और कर्नाटक, दो राज्यों में कल लाखों लोगों ने, तमाम लोगों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। किसानों ने, जो पूरे देश में ताजुब माना जा रहा है कि वक्फ बिल को लाने के लिए कितना लोग उत्साहित हैं और वक्फ बोर्ड से कितनी अनियमितताएं हुई हैं और अब उजागर हुई हैं। इसके लिए बाकायदे आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने व अमित शाह ने ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ले आए, बाकायदे इसके लिए पार्लियामेंट में बहस हो चुकी है एक एक मुद्दे पे। फिर जेपीसी कमेटी बनाई गई, जेपीसी कमेटी में सभी लोगों की बात सुनी गई। फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय की एडवाइस ली गई। सबसे बड़ी बात यह है, अल्पसंख्यक मंत्रालय की एडवाइस। इसके बाद सभी लोगों को संतुष्ट करके, बातें करके, सभी के विचार लेके एक कलेक्टिव पोजीशन में इस बिल को लाया गया, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अब देखिए, ये बिल हिंदुस्तान की तवारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए, मेक अपडेट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या पोस्ट किया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी जल्द ही ऐतिहासिक रिपोर्ट पेश करेगी। कोई शक नहीं, है ऐतिहासिक बिल होगा। आप अंदाज लगा लीजिए, इसकी चर्चा यहीं नहीं विदेशों तक में हो रही है और भारत का ये बहुत ही, आप समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा चर्चा में था। परंतु लोगों ने ये धारणा बना ली थी कभी ये बिल आ ही नहीं सकता, पेश ही कोई सरकार नहीं करेगी और ये इसको पास नहीं होने देंगे सांसद। मगर ये सब आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। जैसे धारा 370 हटी, भारत और बांग्लादेश की सीमा पे 1-1 इंच का बंटवारा हुआ, जिस तरह से तमाम विधेयक आए, तलाक पर आया, उसी तरह ये बहुत आराम से पास हो जाएगा। जेपीसी शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह तक संसद को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले अमित शाह ने घोषणा की थी कि आगामी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा। अब देखिए क्या वक्फ बोर्ड, ये पार्लियामेंट में बहस होगी। देखिए, पार्लियामेंट में इसके पहले बहस हो गई है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फरमान जारी कर दिया हो, विधेयक लागू हो गया हो। सबसे अच्छी बात ये रही मोदी हुकूमत की, दो चीज़ें मोदी हुकूमत की बहुत अच्छी मानी जाएंगी, जिसका सभी लोगों को एक मानना चाहिए। नंबर 1, इन्होंने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार टर्मिनेट नहीं किया। दूसरा ये कि बिल को जो लाए उसको पार्लियामेंट में बहस की, जेपीसी कमेटी बनाई, उस मंत्रालय की बातें मानी सभी। सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की सारी बातें, सारे सुझाव माने, सभी की बातें सुनी और सभी का आपस में निदान कराया, संतुष्ट किया। अब ये बिल पेश होगा पार्लियामेंट में। जगदम्बिका पाल इस बिल को पेश करेंगे, जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। और ये ढल प्रतिज्ञा किसकी थी? अमित शाह की। अमित शाह जो कह देते हैं उसी में लगे रहते हैं और वो बड़ी दृढ़ता से कहते हैं नहीं ऐसा होगा और ये जरूरी है, वही होता है। मतलब अमित शाह का ना डिगना भी, ये भी एक बड़ी बात। वहीं आपको बता रहे, इस बिल को लाने के लिए जगदम्बिका पाल से बहुत मिसबिहेव किया गया। टेबल पे आके उनको अर्दम में लिया गया, दबाव में लिया गया। तब आपको बता रहे कि सूर्या, कर्नाटक के जो तेजस्वी सूर्या, उसने विरोध किया। बाद में अमित शाह ने कहा डरने की जरूरत नहीं। हकीकत है जगदम्बिका पाल भी थोड़ा सा
वो हो गए थे कि जितना दबाव पड़ रहा था, मगर सब कुछ निदान होता। ये हमारी पार्लियामेंट, ये हमारा लोकतंत्र की खूबी है, सब चीज़ों का निदान होता है। संसद के शीतकालीन सत्र, सभी की निगाहें वक्फ विधेयक पर। सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे सत्र में इसे पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पेश किए जाने वाले विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण कानून वक्फ विधेयक 2024 होगा। संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले इस विधेयक का उद्देश्य अन्य उपायों के अलावा वक्फ बोर्ड की शक्तियों को, जो शक्तियां गलत दिशा में जा रही थी, उनको कम करना तथा अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के लिए अच्छे इंतजामात कराना, ये भी इसका उद्देश्य है। और ये मोदी, योगी, अमित शाह, भाजपा के एजेंडे में था। यही नहीं, देश के तमाम लोगों ने इसमें अमेंडमेंट के लिए, तमाम मुस्लिम दानिशवरों ने भी कई बार फरमाया था कि अमेंडमेंट होना चाहिए। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकाल सत्र में 5 नए विधेयक पेश करेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पूरी तरह तैयार है। यह सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलने की संभावना है। लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार 5 विधेयक प्रस्तुतिकरण, विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है, जबकि 10 विधेयक विचार और पारित करने के लिए हैं। 5 महत्वपूर्ण विधेयक पास हो जाएंगे। इसका मतलब संसद में काम हो रहा है। और देखिए, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने आवाज़ उठाई थी और करीम अली छागला ने पार्लियामेंट में अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा भाषण दिया था, जिसमें अमेंडमेंट बिल के लिए कहा था। सिकंदर वक्त ने भी प्रयास बहुत किया था। यही नहीं, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने भी इसके लिए कहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, इसके पहले इस पे नेहरू जी और सुविधाएं देना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी और सुविधाएं देना, मगर सरदार पटेल ने मना किया था। राहुल गांधी, इसमें खास तौर से कांग्रेस ने ही ये बिल लाई थी, जिसमें नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का योगदान है। राहुल भी इसमें पैरवी कर रहे हैं कि अमेंडमेंट ना हो, जो विधेयक है उसमें और उनको अधिकार मिल जाए। उसकी वजह ये, मगर आपको बता रहे, इस बिल पास होने पे सबसे ज़्यादा राजनीतिक अगर खामियाजा किसी का होगा तो राहुल गांधी का होगा, क्योंकि इन्हीं के सहारे वो वोट को बैलेंस कर लेते थे और वोट को गेन कर लेते थे। अब सब कुछ दूध का दूध, पानी की पानी हो जाएगा। खास तौर से इस समय ये बिल के लिए अडानी वाला इशू लाया गया है, ताकि लोगों का इससे वो हो, और ये बिल पास हो जाएगा। जब इनके सामने पास होगा तो बहुत बड़ी कांग्रेस की बदनामी होगी। तो ये हो जाएगा, हम अडानी वाले इशू को लिए थे। ये है इसके पीछे कहानी कि देखिए, बिल पास हो जाएगा तब इन्हें जनता के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए इस मुद्दे को ले आए कि अडानी का मुद्दा, ताकि यह मुद्दा जो है धीमा हो जाए, चूँकि पार्लियामेंट में पास हो जाए। आपको बता दें, सकंद गुप्ता ने भी अपने उस पर लिखा है सोशल मीडिया अकाउंट, वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इसे इंदिरा ने सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आखिरकार मुसलमान भी भारत के नागरिक हैं और अल्पसंख्यकों और नागरिकों सहित सभी के कल्याण के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इनका सुझाव कांग्रेस भी कह दे सभी वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण हो जाए, तो या तो कांग्रेस बहुत ऊपर बढ़ जाएगी या फिर वहीं एज इट इज़ रहेगी। मगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि यह बात कहे, क्योंकि उनके सामने वोट का लालच है, अल्पसंख्यक वोट का। वहीं सोशल मीडिया अकाउंट्स में है, मुसलमानों को खुश करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई ऐतिहासिक गलती को अंततः सुधारा जाएगा, अनुपमा ने कहा है। सोशल मीडिया अकाउंट में मनोज ने कहा है, पप्पू अमेरिका के गहरे राज की मदद से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शीतकालीन सत्र बिल्कुल न चले। बिल्कुल सच बात है। वक्फ संशोधन विधेयक पर अमित शाह का ध्यान लंबे समय से लंबित भूमि पर शासन संबंधी मुद्दों को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर जेपीसी एक ठोस रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो यह वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है। शीतकालीन सत्र में और भी दिलचस्पी है। आपको ये भी बता दें, जो सबसे अच्छी बात हो यह वो ये है कि सरकार ने
इस विधेयक से मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा। वो क्या होने जा रहा है, उन्होंने सरकार ने और जेपीसी ने खास तौर से अल्पसंख्यक मंत्रालय से इस पे एडवाइस मांगी और 5 दिन तक 29 घंटे तक उनकी बातें सुनी। 1000 स्लाइडें अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए और 25 बैठकें, कई राज्यों का दौरा हुआ। और अल्पसंख्यक मंत्रालय का कहना था एक समर्पित अनुसंधान एवं डेटा विश्लेषण, प्रभाव तथा डेटा संग्रहण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय क्लीयरिंग हाउस हो। इस बात को मान लिया सरकार ने। सबसे अच्छी बात इस विधेयक से ये निकल रही। दूसरी, इस विधेयक में रहा कि अदालती फैसले काफ़ी टिपिकल थे। दूसरा, ऋण सुविधाएं अल्पसंख्यक समाज को। तीसरा, आरबीआई की रिपोर्ट और रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और उनकी बेहतरी के लिए प्रयास में इन्होंने बहुत आगे बढ़ के किया। तो अमेंडमेंट बिल कुछ भी हो ऐतिहासिक होगा। एक ये मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा इससे फ़ायदा भी होगा। आपको ये भी बता दें, सुबह पार्लियामेंट लोकसभा के अध्यक्ष से लोग मिले और ये 25 को फिर मिलेंगे। इनका ये कहना है कि संशोधनों को हमें पढ़ने को मिले और ये डेट बढ़ाई जाए। आपको बता दें, इसके पहले तमाम मसौदे की रिपोर्टें पेश की गई, कभी भी किसी को टाइम नहीं दिया गया। इन्होंने बाकायदे बहस की, एक एक की बातें सुनी, सब रिकॉर्ड हुआ गया और संपत्तियों के विनिमय व प्रबंधन की समस्याओं को निदान पर भी हुआ है। कुल मिलाकर के विधेयक आपको बता रहे हैं हिंदुस्तान के इतिहास की तस्वीर और तकदीर बदलेगा। और इस विधेयक से हो सकता है कुछ लोगों को लिए ये लाभदायक ना हो, जो लोग इसकी आड़ पर खास तौर से भू माफियागिरी कर रहे थे, अवैध कमाई कर रहे थे, मगर ये अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के लिए एक बहुत ठोस कदम होगा। ये उनको फ़ायदा होगा जो अल्पसंख्यक समाज में वंचित लोग थे, महिलाओं के लिए, वंचित लोगों के लिए, और ख़ास तौर से जिनको आप समझ लीजिए दाल रोटी की समस्या थी, उनके लिए विधेयक एक ऑक्सीजन का काम करेगा। ये विधेयक पास होगा निश्चित तौर पे। और आपको बताना है, पास कराने पे इंडी गठबंधन वैसे विरोध करेगी, उस समय भी तमाम लोग अंदर से समर्थन में, मगर भाजपा फूंक फूंक के कदम रख रही, टीडीपी और जेडीयू को भी साथ में ले करके चलेगी। ये विधेयक पास हो जाएगा, कोई शक नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।